हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। जो स्टूडेंट कोल इंडिया लिमिटेड में फॉर्म डालना चाहते हैं, वहां से वैकेंसी आउट हुई है, CIL जिसको बोलते हैं। तो आप लोग को ये वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, क्या इसका सिलेबस है, कब एग्जामिनेशन होगा, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी एज लिमिट है, वो सारा आप लोग को इस वीडियो में डिटेल एक एक करके बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंट ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, एक ऐसा चैनल है जिसमें आप लोग को हर समय डेली कोई ना कोई अपडेट दी जाती है। आज की जो अपडेट है वो आप लोग को वैकेंसी से रिलेटेड है। इसी तरह आप लोग को बराबर एग्जामिनेशन की डेट या एग्जामिनेशन में कोई चेंजेस होते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन होते हैं, ये सब आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर बताया जाता है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाएगा, आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आ चुका हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग को सारी फैसिलिटीज आगे मिलती रहेंगी। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड में लीगल सेल में आप लोग के लिए वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी जो स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर LLB हैं या 5 ईयर LLB, दोनों के लिए ये वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है। तो देखिए, हम लोग एक एक करके डिटेल आपके सामने बताते हैं। सबसे पहले देखिए, इस वैकेंसी का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनीज इन E2 ग्रेड लीगल सेल। वैसे तो बहुत ढेर सारी इसमें वैकेंसी है, लेकिन आप लोग को लीगल सेल के बारे में हम बताते हैं। तो लीगल सेल की ये वैकेंसी आई है मैनेजमेंट ट्रेनीज का रूप में। ये वैकेंसी आज से आप लोग भर सकते हैं, 15/1/2025 से सुबह 10 बजे साइट खुल गई है। और इसके जो लास्ट डेट है वो 14/2/2025 शाम को 6 बजे, यानी 15 जनवरी 2025 से लेकर आप 14 फरवरी 2025 के बीच में किसी भी दिन अपने फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म आप लोग को ऑनलाइन भरना है। सारी डिटेल्स आप लोग को बताई जाएंगी, आप लोग इसको एक एक करके देखते रहिए। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें ये कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट है www.coalindia.in। इससे आप लॉगिन करके इसको खोल के आप डिटेल्स देख सकते हैं। देखिए, तरह तरह की वैकेंसी है। हम लोग आते हैं वैकेंसी नंबर 20। वैकेंसी नंबर 20 है मैनेजमेंट ट्रेनीज लीगल। मैनेजमेंट ट्रेनीज लीगल की जो पोस्ट है वो आप लोग को भर सकते हैं जो लॉ ग्रेजुएट है। इसमें देखिए, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन लॉ ऑफ 3 years / 5 years ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 60% मार्क। यानी LLB या BA LLB के कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बिल्कुल फ्रेशर आप लोग हैं, भर सकते हैं। बस शर्त ये कि 60% आपके फाइनल मार्क्स होने चाहिए। 60% के नीचे वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। बस यही बाउंडेशन है, बाकी और कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए, सब जनरल चीजें हैं, ये सब आप लोग इसको आप लोग का जनरल चीजें एक एक करके बताई गई है। अब आता है अपीयरिंग कैंडिडेट। ऐसे कैंडिडेट जो LLB के फाइनल ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है 2024-25 में, जिनकी LLB पूरी हो जाएगी, यानी जिसकी जून जुलाई तक LLB, वो सब फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब ये डियर स्टूडेंट, ये बोला गया है कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट है फाइनल सेमेस्टर के, फाइनल ईयर के, 3 years के फाइनल ईयर के और 5 year के लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी इसके फॉर्म को डाल सकते हैं। ये बहुत गुड अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए है। अब देखिए, इसमें यह कहा गया द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर जनरल, अनरिजर्व, OBC, नॉन क्रीमिलियर एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी कैंडिडेट आर 60%। 60% इनके मार्क्स होने चाहिए। SC ST के लिए 5% की छूट है, यानी कि वो लोग 55% भी भर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है कि आपका अगर मार्क्स 59.99% है, यानी कि आप इसको राउंड में 60 नहीं मानोगे, आपका एग्जैक्ट 60 होना चाहिए। 59.9% को 60 नहीं माना जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज देखिए D नंबर में दिया गया है, और ये इवन 59.9 विल नॉट बी ट्रीटेड एज एलिजिबल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 59.9 है तो इसको 60 मान लेते हैं, ऐसा नहीं है।
अब देखिए नंबर ऑफ पोस्ट पे आते हैं। तो लीगल सेल में टोटल 18 पोस्ट है। लीगल सेल में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 18 है। 18 नंबर 18 पोस्ट है, इसका क्लासिफिकेशन है। 6 पोस्ट जो है 6 पोस्ट जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। फिर ये जो एससी के लिए, एसटी के लिए 2 और टोटल 9 पोस्ट जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। ये नंबर ऑफ पोस्ट है। हर कैटेगरी के लिए पोस्ट को एडवर्टीजमेंट किया गया है। आगे आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। इसको आपको याद करना है, सीबीटी। एक आप लोग का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और 3 घंटे का जो सीबीटी का टेस्ट होगा उसमें आपको 3 आवर्स इन 1 सिटिंग, एक ही सिटिंग में आपको पेपर करना होगा। 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट है वो भी 100 नंबर का है, जो पेपर सेकेंड है वो भी 100 मार्क्स के हैं। पेपर फर्स्ट में जो आप लोग के लिए आएगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। फिर से जान लीजिए, जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। जो पेपर सेकेंड है वो आपका प्रोफेशनल पेपर से रहेगा, यानी जो आपने एलएलबी में, बीए एलएलबी या एलएलबी में आपने पढ़ा है, जिसको आपने पास आउट किया है, उससे रिलेटेड ये पेपर आपको पूछा जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चंस आएगा मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू फॉर्म में। 100 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, ये आप लोग ये ध्यान रखिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। देखिए जो सीबीटी एग्जाम होगा उसमें जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व जो हैं और ईडब्ल्यूएस, इनको 40 मार्क्स यानी 100 नंबर में ईच पेपर में 40 नंबर पाने हैं। ओबीसी 9 नॉन क्रीमी लेयर्स के हैं 35 मार्क्स। एससी एसटी के लिए 5% की और छूट है, 30% मार्क्स ये लोग पा सकते हैं। तो जनरल के लिए 40 नंबर पाना है 100 में, ओबीसी के लिए 35 नंबर पाना है ईच पेपर में और एससी एसटी के लिए 30 नंबर पाना है ईच पेपर में। फाइनल मेरिट पैनल विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो जो सीबीटी का टेस्ट होगा उसके मेरिट पर बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग का सीबीटी का एक एमसीक्यू जो एग्जाम होगा वही फाइनल माना जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो किसी गवर्नमेंट जॉब में, पीएसयू में है, ऑटोनोमस बॉडी में है, उन्हें फॉर्म भरने के पहले ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एनओसी, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन जो आपको भरनी है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल। इसमें आपको 180 रुपए 180 जीएसटी भी देना है। टोटल आपको फीस देना है 1180 रुपए। आपको देना 1180 रुपीज देना है। जो कैंडिडेट वो है ओबीसी और जनरल के। अपर एज लिमिट 30 ईयर है। 30 सितंबर 2024 को आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी अगर नॉन क्रीमी लेयर्स है 3 साल की छूट है। जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट है। फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, अगर जनरल के है 10 साल, ओबीसी के है 13 साल, एससी एसटी के लिए 15 साल। जो एक्स सर्विस मैन है कैटेगरी, वो उनको भी छूट दी गई है अपर एज लिमिट में। बाकी डियर स्टूडेंट ये सब कॉमन चीजें हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें और इस फॉर्म को आप लोग 14 फरवरी 2025 के पहले भर लीजिएगा, अदरवाइज लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी जॉब होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल में जाएंगे, इसमें अच्छी सैलरी मिलती है, ढेर सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें। जिन स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस जो आप लोग के लिए चलाया जाता है, उसमें नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। बिहार एपीओ के लिए, बिहार जुडिशरी के लिए, यूपी एपीओ के लिए, यूपी जुडिशरी के लिए, हायर जुडिशियल के लिए। तो एडमिशन लेने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691, 9335144265। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजकर आप लिख देंगे कि मुझे कौन सा एडमिशन चाहिए, जुडिशरी का चाहिए कि एपीओ का चाहिए। फिर आपको
डिटेल्स जाएगा। क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलेगी, गूगल मीट पे मिलेगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। आगे भी आप लोग को ऐसे वीडियो देते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।